नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह लॉजिक लूम 4.0 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने हेतु राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवेश आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए आप किस तरह से अपनी चॉइस लॉक करेंगे, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, उसका ध्यान रखना है। तो आज इस प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे रहेगा, किस समय आपको चॉइस को फिल करना है, किस समय आपका रिजल्ट आएगा और किस समय आपको डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, किस समय एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। ये सारी प्रक्रिया हम आपको पिछले चैनल में बता चुके हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में गूगल ओपन करके वहां पर जेईसी यूपी प्रेस करके उस पर डालेंगे तो यहां पर देखेंगे आपको जैकब काउंसिल एग्जामिनेशन का पहला टैब आएगा। उसके नीचे ही जेईसी यूपी काउंसलिंग 2024 लिखा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, जिस पोर्टल पर आपको काउंसलिंग की अपनी चॉइस को फिल करना है। तो इसमें विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि या तो आप अपने कंप्यूटर से चॉइस फिल करेंगे या किसी साइबर कैफे पे या किसी हेल्पिंग सेंटर पे जाके आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पता होना चाहिए यहाँ पर। तो जब आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था, वो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है। तो एप्लीकेशन नंबर में सबसे पहले आप अपना नंबर डालिए यहाँ पर 240। 240 से ही आपका नंबर होगा 100019649। चॉइस में ध्यान रखना है आपको, साइबर कैफे से अगर आप करा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान रखें साइबर कैफे वाले कहीं कोई प्राइवेट कॉलेज को पहली प्रायोरिटी पे ना डाल दें, अक्सर वो ऐसा करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वो प्रायोरिटी पे पहले रखें कॉलेजेस, और ज्यादा से ज्यादा चॉइस उसमें फिल करवाएं। यहां पर आप अपना पासवर्ड डाल देंगे तो जिस पासवर्ड से आपने अपना रिजल्ट देखा था, उसी पासवर्ड से ही आपको इसमें एंटर करना है। और उसके बाद आप यहां पर ये अपना कैप्चा डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसमें साइन इन कर देंगे। तो जैसे आप देखें तो आपके पास एक पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, मैनेज चॉइस लॉक फिलिंग, व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये आप काम कर चुके हैं। रैंक स्कोर कार्ड आप देख चुके हैं। तो हमें अब यहाँ पर फिलहाल इसमें दूसरे वाले टैब में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर चॉइस अवेलेबल आ रही है। टोटल आपके पास 1688 चॉइस हैं, यानी 1688 चॉइस आप फिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कम से कम 40 से 50 चॉइस आप जरूर भरें। यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ आपको कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइस और चॉइस फिलिंग। तो अवेलेबल चॉइस में आप चॉइस जो अवेलेबल उन्हें देख सकते हैं। चॉइस फिलिंग में आप सीधे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो में खुलेगी। यहां पर आप देखेंगे ये दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त पासवर्ड पूछेगा। तो आप इसमें अपना पासवर्ड जो आपने जिससे लॉगिन किया है, वो पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से प्रेस कर देंगे, करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट, ओके कर दीजिए। तो हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में ये देखें, यहाँ में ये कॉलेजेस दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में राजकीय संस्थान होते हैं, उसके बाद अनुदानित संस्थान होते हैं, फिर निजी संस्थान होते हैं। तो सबसे पहले आपको चॉइस में अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चॉइस में भरना है। दूसरे नंबर पे आप अनुदानित पॉलिटेक्निक ले सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप निजी संस्थान की चॉइस दे सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की फीस बहुत कम होती है, जो लगभग 11,000 के आसपास है, और जो अनुदानित संस्थान है उनकी फीस 19 से 20,000 रुपए के आसपास है। और प्राइवेट पॉलिटेक्निक की जो फीस है वो लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में पड़ती है। वो आप एग्जैक्ट आप जब आपको फीस सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें आएगा ऑप्शन, तो वो आप उसमें भर सकते हैं। तो सबसे पहले फिलहाल हमें चॉइस फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम, इन तीनों से सर्च मार सकते हैं। इसके अलावा सर्च करने के लिए भी ऑप्शन है। सबसे आसान तरीका है टाइप इंस्टीट्यूट नेम। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ डालेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में जितनी भी ब्रांचेस चल रही हुई वो ब्रांचेज आ जाएंगी, उनको आप चॉइस में यहाँ पर सिलेक्ट
कर सकते हैं। यहां से सीधा आपको ऐड क्लिक करना है, जैसे ही आप ऐड करेंगे वो इंस्टीट्यूट यहां पर आपको आ जाएगी। सपोज मुझे सिविल इंजीनियरिंग में, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप ब्रांच के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें कि मुझे तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में चाहिए या इलेक्ट्रिकल में चाहिए, और चाहे वो कहीं भी मिल जाए आपको किसी भी कॉलेज में, तो वो ब्रांच जिन जिन कॉलेज में चल रही है वो कॉलेज आपको यहाँ दिखने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डाला, तो सिविल इंजीनियरिंग में जो भी कॉलेजेस होंगे यहाँ पर आप डालेंगे सिविल इंजीनियरिंग और फिल्टर लगा देंगे। तो जैसे ही आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर उसके बाद जितने भी कॉलेज दिखेंगे वो सारे वो होंगे जो जिनमें कि सिविल इंजीनियरिंग होगी ब्रांच। देखिए, ये देखिए अब सारे कॉलेजेस आपके सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के आने लगे, केवल जिन जिन कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग है वो आने लगे। तो यहीं पर आप, इसके अलावा आपको कौन सा इंस्टीट्यूट, अभी तो हमने सारे इंस्टीट्यूट ले रखे हैं, इसमें गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है, ठीक है, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए केवल पहली चॉइस में, तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज डाल देंगे, गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज चाहिए। तो देखिए अब सिविल इंजीनियरिंग में केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस आए हैं केवल, तो इसमें से आप अपनी चॉइस का कोई भी एक कॉलेज फिल कर लेंगे। सपोज मैंने ये नंबर का कॉलेज ले लिया, कोई भी कॉलेज छत्रपति साहू जी महाराज, तो यहाँ से ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉलेज आ जाएगा। सपोज अब आपको सिविल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, दूसरे नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। फिर सपोज सिविल आपको नहीं मिल पाता है तो उसके बाद आप चाहते हैं कि मैकेनिकल दूसरे नंबर पे मेरी चॉइस हो, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर सर्च कर लेंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस में ब्रांच आने लगेंगी, और यहाँ से फिल्टर कर देंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के जितने भी कॉलेजेस होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो आने लगे, जैसे जीबी पंत, बाबा साहिब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी। तो सपोज मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैनोरा सुल्तानपुर ले लिया, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो ये ऐड होके यहाँ भी आ गया। उसके बाद सपोज तीसरे नंबर पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से आप ब्रांच डिफरेंट सेलेक्ट कर करके आप यहाँ पर चॉइस फिल करते रहेंगे। कम से कम 40 से 50 चॉइस, जितनी ज्यादा चॉइस देंगे उसकी आपकी उतनी ज्यादा संभावना आपकी होगी, क्योंकि रैंक के पे डिपेंड करता है। ऑल ओवर यूपी में जो रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग ब्रांचेस मिलेंगी। अब देखिए सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस आने लगे, तो आप इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चॉइस में आप कोई भी एक कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर सपोज मैंने ले लिया। उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे एडेड पॉलिटेक्निक चाहिए, तो आप यहाँ पर एडेड पॉलिटेक्निक डालेंगे, और एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज में सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो लखनऊ में एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस है, तो मैंने ये ऐड कर दिया सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये मेरा यहाँ पर ऐड हो गया। इस तरह से आपके यहाँ पर सारे कॉलेजेस की चॉइस आने लगेगी। अब इसमें आपको लगता है कि आपने चॉइस डाली लेकिन मुझे सिविल की जगह मैकेनिकल फर्स्ट नंबर पर चाहिए, तो मैं इसकी रैंक ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जैसे अप करोगे तो ये ब्रांच ऊपर चली जाएगी। देखिए इसके बाद सपोज मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऊपर लेके जाना है, मैं इलेक्ट्रिकल ऊपर ले आऊंगा। अगर किसी ब्रांच को मुझे नीचे लाना है मगर मैकेनिकल को सबसे नीचे लाना, तो मैं मैकेनिकल को नीचे लाते चला जाऊंगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसकी चॉइस भी चेंज कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब आप सेव कर देंगे लॉक को, उसके बाद देखें तो लास्ट में आपके पास लॉक चॉइस आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल डिलीशन, चॉइस रीअरेंज, ठीक है, ये सारी चीजें यहां से हो रही हैं ऑलरेडी। सो चॉइस का चॉइस इंटरचेंज, ठीक है, मैनेज फील्ड चॉइस, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सावधानी से काम करते हैं तो आप एक बार में अपनी सारी चॉइस सेलेक्ट करिए, तो सिलेक्ट करने के बाद चॉइस को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। यहाँ पर लॉक कर देंगे, और लॉक करने के बाद ये आपकी जो भी चॉइस है वो लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे चॉइस जब तक आप लॉक नहीं करेंगे, सपोज आपने यहाँ पर चॉइस को, अभी देखो यहाँ पर टोटल सेव्ड चॉइस में 0 है, अगर आप यहाँ पर लॉग आउट कर जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी जो चॉइस हैं आपकी फिर गायब हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और सेव करने के बाद अगर आप लॉग आउट भी कर जाते हैं तो आपके लॉगिन में ये चॉइस पड़ी रहेंगी आपकी। दोबारा आप लॉगिन मान लीजिए कल करते हैं, कुछ आज काम आपने कर लिया, कुछ कल करेंगे, तो ये आपको चॉइस वहीं से ओपन होंगी। जब तक आप इन्हें लॉक चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तब तक ये इसमें पड़ी रहेंगी। इसके अलावा आप किसी भी चॉइस को अगर रिमूव करना चाहते हैं, लगता है गलती से आगे मुझे इतनी दूर नहीं लाने को लेना कॉलेज, तो आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। देखिए अब हमने सारी चॉइस में इसमें से डिलीट भी मार सकता हूं। देखिए मैं सारी चॉइस यहां से रिमूव भी होती जा रही हैं। इस तरह से आप अपनी काउंसलिंग को सावधानी से, विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कैफे वाले के पास जाएंगे तो अपने सामने आप सेलेक्ट कर करके करवाएंगे। ऐसा नहीं हो चॉइस वो अपने आप से ही कैफे वाला अपनी मर्जी से ही चॉइस भर दे, पता लगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज मिल गया या पास की जगह दूर मिल गया, तो आप अपनी चॉइस से उसको फिल करवाएंगे और ध्यान रखेंगे। और ये सब करने के बाद जब चॉइस लॉक हो जाएंगी आपकी, उसके बाद आप लॉग आउट कर जाएंगे। इस तरह से आप अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं। तो बहुत सावधानी आपको बरतनी है। आपकी चॉइस फिल वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जल्दबाजी में आपके ध्यान न देने की वजह से
आपके जो चॉइस है वो फिल ना हो पाए, या आपकी चॉइस से ना हो के कैफे वाले की चॉइस से फिल हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इसी के लिए आज के वीडियो में इतना ही। जो भी छात्र आज चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।